जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा हैं, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक हो रहे हैं। और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद ये है कि जितनी भी गवर्नमेंट की जैसे कहते हैं ना, सारी की सारी साइबर के रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हो रहे हैं। और अब पाकिस्तान क्या इस काबिल है कि पाकिस्तान दफा कर सकता है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखें, सवाल ये पैदा होता है कि अ, जो साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है जी, इसके लिए आपको डेवलप स्किल्स चाहिए कि हाउ टू सेफ गार्ड वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउ टू सेफ गार्ड द डिजिटल एसेट्स। इंडिया बहुत आगे है पाकिस्तान से इन टर्म्स ऑफ डिजिटल एसेट्स में, इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर। और पर्टिकुलरली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो प्राइवेट डाटा है, ठीक है जी, आपकी जो सारी की सारी जो प्राइवेट डाटा है, वो इससे मुतासर हो सकता है। जो साइबर स्पेस है, ठीक है जी, वो इससे मुतासर हो सकती है। और पाकिस्तान के पास तो देखें, दोनों मुल्क जो हैं वो न्यूक्लियर आर्म्ड हैं। जो साइबर कैपेबिलिटीज़ हैं, वो पाकिस्तान की उतनी नहीं है जितनी भारत की हैं। इंडिया ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी साइबर कैपेबिलिटीज़ बढ़ाई हैं। इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है रिसर्च, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी में। और इंडिया की जो डेडिकेशन है इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग साइबर स्पेस, वो डबल है। उसकी वजह ये कि एक उनको पाकिस्तान से है कि खतरा कि पाकिस्तान करेगा, और दूसरा चाइना। चाइना के हवाले से तो उनको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है जी। सो नेशनल जो साइबर सिक्योरिटी एक उनका एक कोऑर्डिनेटर है प्रॉपर। इसी तरह वहाँ पे एक इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम भी है। इसी तरह इंडिया का एक नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर भी मौजूद है। सो इंडिया हैज़ डेवलप्ड सफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स, इंडिया हैज़ एक्वायर्ड सफिशिएंट कैपेसिटी फॉर दिस। और ये आप समझ लें कि जो इंडिया की जो साइबर कैपेबिलिटीज़ हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट ही हैं और बड़ी डेवलप हुई हैं। इसमें आप देखें कि जो रिसर्च डेवलपमेंट है इंडिया की, ठीक है जी, वो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, इंडिया ने अपनी साइबर कैपेबिलिटीज़ में इंडिया ने अपने प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा एम्पावर किया है। हमारा प्राइवेट सेक्टर, आई डोंट नो वेयर डज़ इट स्टैंड, क्योंकि गवर्नमेंट एंड हमारे प्राइवेट सेक्टर की आपस में लड़ाई होती रहती है। बिकॉज़ जी पाकिस्तान में फायरवॉल लगा दी गई, इंटरनेट स्लो कर दिया गया, तो हमारे तो बहुत ज़्यादा इंटरनल चैलेंजेस हैं इस चीज़ के अंदर। अब पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर कह रही हैं जी बड़े हमले हो रहे हैं। अच्छा, मैंने इंडिया की भी खबरें पढ़ी, इंडिया भी कहता है जी हमारे ऊपर भी हमले हो रहे हैं। ठीक है जी। पाकिस्तान जो है उसने राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अटैक कर दिया। सो आई हर्ड दिस न्यूज़। सो इट मीन्स कि ये जो चीज़ है, मुझे इस चीज़ का पता है कि अगर फॉर एग्जांपल इंडिया के पास इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम मौजूद है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर मौजूद है, सो इट मीन्स दे हैव सफिशिएंट कैपेबिलिटी उनके पास है। पाकिस्तान की जो साइबर कैपेबिलिटीज़ हैं वो अर्ली फेज़ में है। ये मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता रहा हूँ। पाकिस्तान जो साइबर कैपेबिलिटीज़ हैं, दोज़ आर एट अर्ली फेज़ ऑफ द डेवलपमेंट, बिकॉज़ उसकी वजह ये है कि हमने हर थ्रेट को, हर चीज़ को, अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिया के लेंस से देखा है। पाकिस्तान ने एक अदारा बनाया जिसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम भी बनाई हुई है। सो इस चीज़ को देखते हुए कि इंडिया जो है उसने अपनी साइबर डिफेंस एफर्ट जो हैं वो काफ़ी बढ़ाई हुई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का जो प्राइवेट सेक्टर है, वो काफ़ी ज़्यादा उसको एम्पावर करने की ज़रूरत है, और इंडिया के प्राइवेट सेक्टर से पीछे है। और क्योंकि इंडिया का प्राइवेट सेक्टर में तो आपको पता है टाटाज़ भी हैं, इफ़ यू डोंट नो, विप्रो है, इन्फोसिस है, बहुत ज़्यादा उनकी ये कंसल्टेंसी कंपनियां हैं। कहा जा रहा है कि 1 लाख लोग, ठीक है जी, इस इंडस्ट्री के अंदर इंडिया में काम कर रहे हैं। सो इंडिया के पास टैलेंट पूल भी बहुत ज़्यादा है साइबर सिक्योरिटी के हवाले से। सो विद ये इस चीज़ को समझते हुए इंडिया इज़ पुटिंग अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ अपनी साइबर कैपेबिलिटी में। सो इसीलिए पाकिस्तान की मिनिस्टर ये कह रही है कि हम पे हमले हो रहे हैं, एंड हम क्या, अगर फॉर एग्जांपल जंग लड़ने से पहले ही वो पाकिस्तान के ऊपर साइबर हमले करके पाकिस्तान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नाकाम कर देते, तो हम क्या करेंगे? सो हम वो लेस एडवांस हैं दैन इंडिया, याद रखें। सो पाकिस्तान के जो साइबर अटैक्स होते हैं, जिसे वो कहते हैं ना, वो होने हैं पाकिस्तान के वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मिलिट्री नेटवर्क्स पे, गवर्नमेंट वेबसाइट्स के।
یہ پاکستان انڈیا کی طرف جوب کرے گا. جبکہ پاکستان کے جو سائبر اٹیک ہیں وہ زیادہ تر ان کی وہ جسے کہتے ہیں نا ڈیولپ کیپیبلٹیز نہیں ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ چیزیں شروع ہو جائیں, کیونکہ ایک ہے انفارمیشن وارفیئر, دوسرا ہے سائبر اٹیک. سو میں نے پہلے جو نا سائبر وارفیئر ایک اور چیز ہے, انفارمیشن یہ بالکل ایک اور چیز ہے. سو پاکستان کی جو سائبر سیکورٹی فریم ورک ہے وہ بڑا دیٹ از پور فرینکلی اسپیکنگ, بیکاز ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, ریسورسز نہیں ہیں. سائبر اٹیکس جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں, جسے وہ کہتے ہیں نا ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ڈیجیٹل اکانومی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اور سائبر اٹیکس جو ہیں وہ فائنینشیل لاسز بھی اس کی وجہ سے ہوتے ہیں جب آپ کو انفراسٹرکچر کو ڈیمیج ہوتا ہے. ڈیجیٹل سروسز ہیں, فار ایگزامپل آپ کسی ہیلتھ, میں مثال دینے لگا ہوں, آپ نے کسی فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے پاکستان کا, بہت بڑا ادارہ ہے, وہاں پہ حملہ کر دیا, سارا ڈیٹا اڑا دیا پاکستان کا. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ اتنا بڑا ڈیٹا ہے کہ آپ یو آر سٹنگ ایٹ یور ہوم, بٹ آپ نے پاکستان کا سارا فائنینشیل ڈیٹا اڑا دیا. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ویئر ڈز پاکستان کی وہ لڑائی تو اپنی جگہ یہ چیز بہت مشکل ہو جائے گی. سو پاکستان کا رسپانس بڑا سلو ہے, اور پاکستان کو کہا جاتا رہا کہ آپ اپنی سائبر سیکیورٹی پہ وہ کریں, کیونکہ وار ٹائم کے اندر سب سے پہلے آپ کی اس چیز پہ آیا جائے گا. اور اب پاکستان کو پیسہ لگانا پڑے گا, انفراسٹرکچر کو سیکیور کرنا پڑے گا. انڈیا کو آلریڈی آئی ٹی ہب کہا جاتا ہے. انڈیا کو آئی ٹی ہب اسی لیے کہا جاتا ہے, انڈیا کا جو ٹیلنٹ پول ہے وہ اتنا تگڑا ہے کہ آلریڈی وہ سارا ٹیلنٹ پول باہر جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو چاہیے کہ اس کے اوپر کام کرے, اپنی سائبر اسٹریٹجیز ڈیولپ کرے, کٹنگ ایج ٹیکنالوجی لے کے آئے. اگر نہیں لے کے آئے گا تو پھر رائیولری کس چیز کی ہوگی, آپ تو مقابلہ ہی نہیں کر سکیں گے. سو لائکلیہڈ آف سائبر ایسکلیشن, remember this thing, there is a likelihood of cyber escalation کی likelihood ہے. this is what I understand. مجھے لگتا ہے یہ سائبر ایسکلیشن ہوگی, اور یہ رکے گی نہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ امیجن اس سے کر سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ یہ اپنی سائبر ولنربلٹیز کو سمجھتے ہوئے اگر آج انڈیا نے کچھ ایسا کر دیا, ٹھیک ہے, تو ہماری وہ جسے کہتے ہیں نا جنگ سے پہلے ہی مورائل ڈاؤن ہو جائے گا. سو آبویسلی اس پہ اگر پاکستان کو امیڈیٹلی چائنا سے کچھ لینا پڑتا ہے تو لینا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں, if Pakistan needs to get something immediately then it must get. اور میں اس چیز میں ہوں کہ پاکستان کو نیگوشیٹ کرنا چاہیے with چائنیز کے, اگر کیونکہ ہمیں اور تو ویسٹ سے تو کوئی کچھ نہیں دیتا. فرینکلی اسپیکنگ ہمیں ویسٹ سے کوئی کچھ نہیں دیتا. اگر کوئی دیتا ہے تو مجھے بتائیں, اگر کوئی پاکستان کو ویسٹ سے کچھ دیتا ہے تو مجھے ضرور بتائیں. کوئی کچھ نہیں دیتا پاکستان کو. اینڈ دس از ویئر آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کو ہم بار بار کہتے رہے ہیں اس چیز کے اوپر. دیکھیں ہم بہت دفعہ یہ چیز کہتے رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور کہ پاکستان کو پیسے لگانے چاہیے. لیکن پاکستان نے کیا کیا, پاکستان کی پرائورٹی یہ تھی کہ پاکستانیوں کو کیسے روکنا ہے کہ یہ یہاں پہ کچھ نہ کر سکیں. ٹھیک ہے. مجھے اب یہ جو منسٹر صاحبہ پاکستان کی بول رہی ہیں, ٹھیک ہے, کہ جی ہم سائبر حملے ہو رہے ہیں, تو اٹ مینس کہ انہوں نے ان حملوں کو روکا ہے کسی نہ کسی طریقے. ان حملوں کو روکا ہے, ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ کرنے والی ہے, اینڈ وی شوڈ ڈو دس ویری کیئرفلی. مجھے یہ لگتا ہے, دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈینز اس چیز کو بڑے کیئرفلی دیکھتے ہوں گے کہ ان کو کہاں پہ ہٹ کیا جائے, پاکستان کو کہاں پہ ہٹ کیا جائے کہ چیزیں جو ہیں وہ رہیں, جسے کہتے ہیں نا ایک دے شوڈ آلویز بی آن ٹو. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کانفرنس بھی ہو رہی ہے. بھائی ہم نے اس ڈیجیٹل فارن انویسٹمنٹ کانفرنس سے پہلے اگر آپ کے ملک کے اندر حملہ ہو جائے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے اوپر ہی, اگر حملہ ہو جائے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے اوپر ہی, تو آپ کیا کریں گے؟ میں تو صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کانفرنس کے اوپر پہلے ہی حملہ ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ سو جو لوگ پاکستان میں آئیں گے دے ول ہیو ٹو
देखना पड़ेगा। इसीलिए पाकिस्तान ने आज जो साइबर अटैक एडवाइजरी है वो भी जारी कर दिया है। आई वाज रीडिंग इन द न्यूज़पेपर दैट पाकिस्तान नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने साइबर अटैक वार्निंग जारी कर दी है कि जो पाकिस्तान का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट कुड बी हिट। ठीक है जी। क्योंकि अब इसको देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही होगी, वेबसाइट्स को, चीज़ों को, सारा कुछ, ये बहुत कुछ देख रहे होंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि दे विल बी डूइंग इट। और हमें देखना यह है कि जो हैकर्स हैं वो अगर पाकिस्तान की कॉन्फिडेंस, वैसे तो मैं एक बात बताऊं, हमारे मुल्क के अंदर लोग खुद ही डाटा बेच देते हैं। मैं आपको बड़ी गारंटी से ये बात बताता हूँ कि पाकिस्तानी खुद ही डाटा बेच देते हैं। मेरे मोबाइल पे मैंने आज तक अपना नंबर किसी को नहीं दिया इन टर्म्स के जी मुझे आप एडवर्टीजमेंट भेजा करें, लेकिन एडवर्टीजमेंट आती है। अब हैकर्स जो हैं वो कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा डाटा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, हमारी प्राइवेसी कंप्रोमाइज कर देते हैं, सो वी हैव टू लुक एट दिस वेरी केयरफुल। मैं अमेरिका में अक्सर जब जाता हूँ तो हमारे दोस्तों के पास वो होती है, क्या उसे बोलते हैं, यार वो जिसे कहते हैं मोबाइल पे फ़ोन आते हैं। तो मैं अक्सर एक दोस्त के साथ ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो अक्सर मुझे ना उस पे वो मैसेज कॉल आ जाती है, अननोन कॉल होती है, लेकिन नीचे लिखा होता है स्पैम। हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं आता हमें कि ये स्पैम होगा। वो पता चलता है भाईजान कोई आपको इधर उधर से उन्होंने व्हाट्सएप पकड़ा होता है, जी हाँ जी वो हम आपको इस नंबर से कॉल कर रहे थे, वो कंपनियों के नंबर हैं, वो धड़ाधड़ काले में लाई जा रहे हैं। हम यहाँ पे स्पैम देख के उसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। हमें तो पता चलता है आम बंदा शायद कोई कॉल कर रहा होगा, सो इसीलिए मैं अननोन नंबर से कॉल नहीं लेता अनटिल एंड अनलेस के मुझे ये पता चल जाए कि हाँ ये मैं इनको जानता हूँ। सो दैट्स वाई पाकिस्तान ने आज इसको किया। लेकिन अब वो क्या हमला करते हैं, किन जगहों पे हमला हो रहा है, किस अंदाज से हमला हो रहा है, ओनली टाइम विल टेल। सिर्फ वक्त बताएगा, सिर्फ वक्त बताएगा। ओनली टाइम विल टेल। अभी कोई पता नहीं है कि किधर किधर हमले हो रहे हैं। ये तो देखें, गवर्नमेंट का कई दफ़ा काम होता है प्रीएम्प्ट कर लेते हैं, बता भी देते हैं, एडवांस में बता देते हैं कि ये हो रहा है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि राजस्थान की, मैं एक पढ़ रहा था खबर कि जी राजस्थान की गवर्नमेंट वेबसाइट पे पाकिस्तान ने हमला कर दिया लेट मंडे नाइट। ठीक है जी। राजस्थान की एक अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडीज़ है, और फिर एक जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है। सो पाकिस्तान भी लगा होगा, जब पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं तो उन पे, सो ये दिस इज द थिंग इज गेटिंग डर्टी। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक डर्टी बिजनेस बन रहा है कि छोटी छोटी तो वो उस पर हमला कर रहे हैं, वो उस पर हमला कर रहे हैं, वो उस पर अटैक कर रहा है, वो उस पर अटैक कर रहा है। हर कोई लगा हुआ है, बट देर इज़ नो वे कि बैठना कैसे है, डायलॉग कैसे करना है, बात कैसे करना है। दिस इज एज ऑफ कनेक्टिविटी। लोग आजकल जुड़े हुए हैं, पीपल आर कनेक्टेड, लोग आपस में जुड़े हुए हैं, लोग एक दूसरे के साथ इतने जुड़े हुए हैं कि आपकी सोच है, पीपल वांट टू सी ईच अदर। आप ये फॉर एग्जांपल ये जो हम साइबर अटैक इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के हवाले से अगर आप देखें, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के हवाले से आप देखें, या तो अब लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। मुझे ये बताएं, व्हेन पीपल वांट टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन बांग्लादेश, बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है ना जी। सो वो दिस इज़ व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, दिस इज़ व्हाट दे वांट। सो एक समझ लें कोई डोमेन नहीं रह गई, कोई ऐसा नहीं रह गया, रूल्स ऑफ गेम नहीं फ्रैंकली स्पीकिंग रह गए। रूल्स ऑफ गेम ये हैं कि जो मॉडर्न तरीक़ेकार थे, ठीक है जी, वो सारे के सारे चेंज उन्होंने कर दिए। द मॉडर्न वेज दे हैव चेंज्ड, दे हैव चेंज। अब वो कोऑपरेशन कन्फ्रंटेशन के मॉडल बदल गए हैं। पहले कन्फ्रंटेशन होती थी, बॉर्डर पे गोली चलेगी, अब पता चलेगा आपका जो फॉर एग्जांपल मिलिट्री की वेबसाइट उड़ा दी है उन्होंने, मिसाल के तौर पे मैं जस्ट एक बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। या आपको पता चलेगा जनाब आपके F-16 जहाज़ उड़ने से पहले, या आपके राफेल जहाज़ उड़ने से पहले पहले ही ऐसा कुछ कर दिया गया है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि जी आपका एयरपोर्ट की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ होगी, आप जहाज़ ही नहीं उड़ा सकते। मुझे याद, आई थिंक जॉर्जिया रशिया की वॉर में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो द मोमेंट अभी जॉर्जिया चीज़ें चली थी तो उन्होंने जॉर्जिया के एयरफोर्स जो है, जो हैं एयरपोर्ट्स हैं, उनको जैम कर दिया था। सो आपको वो अगर उड़ने ही नहीं देते तो आप क्या करेंगे। सो लेट्स सी, ये पाकिस्तान की जो मिनिस्टर साहबा कह रही हैं कि इंडिया जो है वो हम पे आईटी के हमले कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान रेडी नहीं है। मैंने जैसे बताया, पाकिस्तान स्टिल नीड्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, पाकिस्तान स्टिल नीड्स पाकिस्तान स्टिल हैव टू मेंटेन
اور اسٹل ہیو ٹو اپڈیٹ بیکاز ہم نے کبھی اس چیز پہ فوکس ہی نہیں کیا. انڈیا تو چائنا کی وجہ سے بہت ساری چیزوں پہ سوچ رہا ہوتا تھا, ہم نہیں سوچ رہے ہوتے تھے. سو لیٹس سی ہاؤ اٹ اینڈز, بٹ دیز ڈیز آر obviously critical.